हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि उपसारणिक क्या होता है और सहखंड क्या होते हैं। उपसारणिक, सारणिक के किसी अवयव ए आई जे का उपसारणिक IV पंक्ति और जेवे स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त द्वितीय कोटि का जो सारणिक होता है उसे हम AIJ का उपसारणिक कहते हैं। इसे हम MIJ से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद है सहगुणनखंड। तो यदि मान लिए हमने निकाल लिया है AIJ का उपसारणिक, अगर AIJ के उपसारणिक को हम -1 की पावर I + J से गुणा कर दें तो जो हमें मान प्राप्त होगा उसे हम AIJ का सहगुणनखंड कहेंगे। तो ये परिभाषा दोनों की दी है। उपसारणिक, सारणिक के किसी अवयव AIJ का उपसारणिक IV रो ब्रैकेट में क्या है पंक्ति तथा JV कॉलम ब्रैकेट में क्या है स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त द्वितीय कोटि का सारणिक होता है। इसे हम MIJ से व्यक्त करते हैं। फिर है हमारा सहगुणनखंड या सहखंड को फैक्टर। किसी अवयव AIJ के उपसारणिक MIJ को -1 की पावर I + J से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे AIJ का सहगुणनखंड कहते हैं। इसे कैपिटल AIJ या कैपिटल CIJ से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लिए यहाँ पर कोई 3x3 का सारणिक दिया है, लिखेंगे डेल्टा = ये सारणिक है 3x3 का, 3x3 इसकी कोटि है। तो इसमें 9 अवयव होंगे। पहला अवयव हो गया A11, इसके बाद A12 और A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। देखो, जब अवयव हम लिखते हैं तो रो की संख्या पहले लिखते हैं और कॉलम की संख्या बाद में लिखते हैं। तो ये अवयव पहली रो में है और पहली कॉलम में है, तो इसका नाम हो गया A11। इसी प्रकार ये अवयव पहली रो में है और दूसरी कॉलम में है, तो इसका नाम हो गया A12। इसी प्रकार ये अवयव पहली रो में है और तीसरी कॉलम में है, तो A13 इसका नाम हो गया। रो की संख्या हम पहले लिखते हैं और कॉलम की संख्या बाद में लिखते हैं। इसी प्रकार से अगर ये अवयव देखा जाए तो ये किस में है, तीसरी रो में है, तीसरी लाइन में है और क्या है दूसरे स्तंभ में है, तो इस अवयव का नाम हो गया A32। फिर निकालेंगे A11 का उपसारणिक। ये हो गया A11, लिखेंगे A11 का उपसारणिक। तो A11 का उपसारणिक हो जाएगा कैपिटल M11 बराबर A11 जिस रो में है उसको छोड़ेंगे, जिस कॉलम में है उसको छोड़ेंगे। तो ये रो छोड़ दो और ये कॉलम छोड़ दो, बचा कितना उसको लिख लो। A22, A23, A32 और A33 बराबर ये गुणा माइनस ये गुणा में आ जाएगा A22 इंटू A33 माइनस A32 और A23। ये हमें मिल गया A11 का उपसारणिक। अब निकालेंगे A12 का उपसारणिक। A12 का उपसारणिक M12 बराबर ये A12 जिस रो में है उसको छोड़ देंगे और जिस कॉलम में है उसको छोड़ेंगे। ये रो छोड़ दो और ये कॉलम छोड़ दो, जो शेष अवयव बचे उनको लिख लो। A21, A23, A31 और A33 बराबर ये गुणा माइनस ये गुणा, तो ये हो जाएगा A21, A33 माइनस A31 इंटू A23। ये हमें मिल गया A12 का उपसारणिक। ऐसे हम निकालेंगे A13 का उपसारणिक। A13 का उपसारणिक तो A13 का उपसारणिक होगा M13 कैपिटल M13 बराबर A13 जिस रो में है उसको छोड़ो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ो। ये रो छोड़ दो और ये कॉलम छोड़ दो, बचा कितना A21, A22, A31 और A32।
अब इस सारणी का हम प्रसार कर देंगे, तो ये गुणा माइनस ये गुणा, ये हो जाएगा A21 A32 माइनस A31 और A22। ये हमें मिल गया A13 का उपसारणिक। इसके बाद निकालेंगे A21 का उपसारणिक। A21 का उपसारणिक कितना हो जाएगा, M21 बराबर, तो A21 जिस रो में है उसको छोड़ेंगे, जिस कॉलम में है उसको छोड़ेंगे, ये छोड़ दो रो और ये कॉलम छोड़ दो, बचा कितना A12 A13 A12 A13, इसके बाद A32 और A33 बराबर, इसका भी प्रसार करेंगे हम, तो ये हो जाएगा A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13। ये हमें मिल गया अवयव A21 का उपसारणिक। इसके बाद निकालेंगे A22 का उपसारणिक। A22 का उपसारणिक M22 बराबर, अब A22 जिस रो में है उसको छोड़ेंगे, जिस कॉलम में है उसको छोड़ेंगे, ये रो छोड़ दो और ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ना है हमें और ये कॉलम छोड़ना है, तो बचा है A11 A13 A11 A13, इसके बाद A31 A31 और A33, इसका भी प्रसार करेंगे, तो ये हो जाएगा A11 इंटू A33 A11 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A13। ठीक, इसके बाद हम निकालेंगे A23 का उपसारणिक। किसका, A23 का उपसारणिक। A23 का उपसारणिक, तो A23 का उपसारणिक हो जाएगा M23 बराबर, तो A23 जिस रो में है उसको छोड़ेंगे, जिस कॉलम में है उसको छोड़ेंगे, A23 ये वाला हो, ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, बचा कितना A11 A12 A11 A12 और A31 A32 A31 A32 बराबर, ये गुणा माइनस ये गुणा, तो यहाँ पर हो जाएगा A11 A32 माइनस A31 और A12। ये हमें मिल गया A23 का उपसारणिक। इसी प्रकार हम A31 का उपसारणिक निकाल सकते हैं, A32 का उपसारणिक निकाल सकते हैं और A33 का उपसारणिक निकाल सकते हैं। तो ये जो तीन अवयव हैं इनका उपसारणिक आप अपने आप निकाल लेना। अब हम सहगुणनखंड निकालेंगे, तो सूत्र हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं, अवयव स्मॉल aij का सहगुणनखंड तो सहगुणनखंड को हम कैपिटल ए से लिखते हैं, तो कैपिटल aij बराबर -1 की पावर i प्लस जे इंटू aij का उपसारणिक। लिखेंगे फिर aij बराबर -1 की पावर i प्लस जे, और aij का जो उपसारणिक होता है वो होता है कैपिटल Mij, तो इसकी जगह पर लिख देंगे कैपिटल Mij। ये हमें सूत्र मिल गया। अब सारणिक से हम निकालते हैं कि अवयव A11 का सहगुणनखंड क्या होगा। लिखेंगे अवयव स्मॉल a11 का सहगुणनखंड, तो अवयव A11 का सहगुणनखंड हो जाएगा कैपिटल M11, सॉरी कैपिटल A11 बराबर -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा कैपिटल A11 का उपसारणिक, तो ये इसका उपसारणिक क्या हो जाएगा कैपिटल M11 बराबर -1 की पावर 1 प्लस 1, और कैपिटल M11 कितना आया है, ये आया है,
A22 A23 लिखेंगे, या हम सीधे ये सारणिक लिख दें, ये सारणिक, तो ये हो जाएगा A22 A23 और A32 और A33 बराबर ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1। ठीक, इस सारणी का प्रसार ये लिखा है यहाँ पर A22 × A33 A22 × A33 माइनस A32 और A23। तो ये हमें मिल गया अवयव A11 का सहगुणनखंड। अब निकाल लेंगे अवयव A12 का सहगुणनखंड। तो अवयव A12 का सहगुणनखंड, तो A12 का सहगुणनखंड होगा कैपिटल A12 बराबर -1 की पावर कितना हो जाएगा 1 + 2 1 + 2, क्योंकि I यहाँ पर 1 है और J कितना है 2 है, तो -1 की पावर 1 + 2 और क्या होगा कैपिटल M12। तो कैपिटल M12 का मतलब हो गया अवयव A12 का उपसारणिक। तो अवयव A12 का उपसारणिक ये आया है A21 × A33 माइनस A31 × A23। तो ये मान रख देंगे, बराबर हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 और क्या होगा A21 A33 माइनस A31 और A23। ये हमें मिल गया अवयव A12 का सहगुणनखंड। अब निकालेंगे अवयव A13 का सहगुणनखंड। अवयव A13 का सहगुणनखंड, तो इसका सहगुणनखंड हो जाएगा कैपिटल A13 बराबर -1 की पावर 1 + 3 इंटू A13 का उपसारणिक, तो इसका उपसारणिक हो जाएगा कैपिटल M13 बराबर -1 की पावर 1 + 3। अब M13 का मान रखेंगे, तो M13 का मान ये आया है A21 A32 माइनस A31 और A22। इसके बाद निकाल लेंगे अवयव A21 का सहगुणनखंड। तो लिखेंगे अवयव A21 का सहगुणनखंड कैपिटल A21 बराबर -1 की पावर 2 + 1 इंटू A21 का उपसारणिक, तो इसका उपसारणिक हो जाएगा कैपिटल M21 बराबर -1 की पावर 2 + 1 और M21 कितना आया है, M21 आया है A12 × A33 A12 × A33 माइनस A32 और A13 A32 × A कितना है 13। तो इसी प्रकार हम A22 का सहगुणनखंड निकाल लेंगे, A23 का सहगुणनखंड निकाल लेंगे, A31 का सहगुणनखंड निकाल लेंगे और A32 का सहगुणनखंड निकाल लेंगे और A33 का सहगुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम उपसारणिक कैसे निकालते हैं और सहगुणनखंड कैसे निकालते हैं। अब हम इस सारणी का प्रसार करके कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सारणी का प्रसार R1 के सापेक्ष करते हैं। तो लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर लिखेंगे डेल्टा बराबर, तो R1 में कौन कौन से अवयव हैं, A11 है, A12 है और A13 है। तो सबसे पहले लिखेंगे A11। अब देखते हैं A11 के साथ में चिन्ह माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। तो चिन्ह के लिए हम लिखेंगे -1 की पावर
रो प्लस कॉलम या कहें आई प्लस जे, तो आई का मान 1 है और जे का भी मान 1 है, तो -1 की पावर हो गई 1 + 1। तो ये हो गया -1 की पावर 1 + 1 इंटू A11। अब A11 जिस रो में स्थित है उसको छोड़ देंगे और जिस कॉलम में स्थित है उसको छोड़ेंगे, तो ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, ये गुणा माइनस ये गुणा, तो ये हो जाएगा A22 इंटू A33 माइनस A32 और A23। इसके बाद प्लस कौन सा होगा अब दूसरा A12। अब देखते हैं A12 के साथ में कौन सा चिन्ह आएगा, तो इसके लिए फिर लिखेंगे -1 की पावर कितनी, रो प्लस कॉलम यानी 1 + 2। अब A12 जिस रो में है उसको छोड़ेंगे, जिस कॉलम में है उसको छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, तो ये गुणा हो जाएगी A21 इंटू A33। लिखेंगे A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23 प्लस इसके बाद अवयव कौन सा है A13, लिखेंगे A13। अब इसका चिन्ह देने के लिए फिर हम लिखेंगे -1 की पावर I + j या रो प्लस कॉलम, तो ये -1 की पावर 1 + 3। कौन सी I का मान यहाँ पर है 1 और j का मान कितना है 3, तो I + j करें तो 1 + 3, या रो प्लस कॉलम करें तो रो कौन सी है पहली और कॉलम कौन सी है तीसरी, तो यहाँ पर हो गई -1 की पावर 1 + 3 इंटू A13। अब A13 की रो छोड़ेंगे और A13 की कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगी गुणा A21 इंटू A32, A21 इंटू A32 माइनस A31 और A22। तो इस सारणी का हमने प्रसार कर दिया R1 के सापेक्ष। फिर लिखेंगे डेल्टा बराबर A11 को हम पहले लिख लेंगे A11, ठीक, और बड़े ब्रैकेट के भीतर लिखेंगे -1 की पावर 1 + 1 इंटू A22 A33 माइनस A32 और A23 प्लस यहाँ भी A12 को पहले लिखेंगे, A12 बड़े ब्रैकेट के भीतर लिखेंगे -1 की पावर 1 + 2 और A21 A33 माइनस A31 और A23 प्लस इसमें भी क्या करेंगे A13 को पहले लिखेंगे A13 और बड़े ब्रैकेट के भीतर लिखेंगे -1 की पावर 1 + 3। इसके बाद क्या बचा है A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22, ठीक, तो ये आ गया। अब हम पढ़ चुके हैं ये क्या है, ये निकला है अवयव A11 का सहगुणनखंड। तो सहगुणनखंड को हम कैपिटल A से लिखते हैं, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे डेल्टा = A11 ऐसे लिखेंगे, ठीक। ये क्या है, ये अभी हम बता चुके हैं आपको, ये निकला है A11 का सहगुणनखंड। पीछे हम आपको भी निकलवा चुके हैं, उसमें आप देख लीजिए, यही मान आपको मिलेगा, ठीक। तो ये इसकी जगह पर हम लिख देंगे कैपिटल A11। तो कैपिटल A11 का मतलब हो गया कि अवयव स्मॉल A11 का सहगुणनखंड प्लस स्मॉल A12। ये क्या निकला है, इसको भी आप अभी पीछे देखेंगे जहाँ पर हम निकलवाए हैं सहगुणनखंड। तो ये निकला है अवयव A12 का सहगुणनखंड। तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे कैपिटल A12 प्लस लिखेंगे A13 स्मॉल A13। ये क्या है -1 की पावर 1 + 3 और A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। ये आपको हम अभी निकलवा चुके हैं, क्या है ये है अवयव A13 का सहगुणनखंड। तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे A13। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पहली पंक्ति के अवयवों के सहगुणनखंडों का प्रयोग करके सारणी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें ये सूत्र मिल गया है, ठीक, यहाँ पर ये सूत्र मिल गया है। इसमें क्या है, पहली पंक्ति के अवयवों के सहगुणनखंडों का प्रयोग करके डेल्टा का मान ज्ञात किया गया है, ठीक। तो कभी जब क्वेश्चन आता है कि पहली
पंक्ति के अवयवों के सहगुणनखंडों का प्रयोग करके सारणी का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें ये सूत्र लगाना है। इसके बाद हम R2 के सापेक्ष इसका प्रसार करते हैं। लिखेंगे R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो जब R2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो R2 में अवयव कौन से हैं? A21 है, A22 है और A23 है। लिखेंगे डेल्टा बराबर लिखेंगे A21 इसके साथ में चिन्ह देने के लिए लिखेंगे -1 की पावर i प्लस जे या रो प्लस कॉलम। तो लिखेंगे -1 की पावर कितनी है? 2 + 1 इंटू A21। अब A21 की रो छोड़ेंगे और A21 की कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा A12 इंटू A33, A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13, A32 इंटू A13 प्लस फिर लिखेंगे -1 की पावर। क्या अब हमें अवयव लिखना है? A22, तो यहाँ पर लिखेंगे A22, तो -1 की पावर हो जाएगी 2 + 2। अब A22 की रो छोड़ेंगे, A22 की कॉलम छोड़ेंगे, ठीक, तो ये छोड़ देंगे और ये छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा A11 इंटू A33, A11 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A13, A31 इंटू A13 प्लस फिर लिखेंगे -1 की पावर। अब अवयव हम कौन सा लिखेंगे? A23, तो इसकी पावर हो जाएगी 2 + 3 और लिखेंगे A23। अब A23 की रो छोड़ेंगे और A23 की कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे ये कॉलम छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा A11 इंटू A32, A11 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A12, A31 इंटू A12 डेल्टा बराबर क्या करेंगे? A21 को लिखेंगे पहले, फिर ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1 और A12 इंटू A33 माइनस A32 और A13 प्लस इसके बाद A22 को पहले लिखेंगे, A22 इसको पहले लिखेंगे बड़े ब्रैकेट के भीतर -1 की पावर 2 + 2, A11 A33 माइनस A31 और A13। इसमें A23 को पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा A23 बड़ा ब्रैकेट -1 की पावर 2 + 3, A11 A32 और माइनस A31 और A12 डेल्टा बराबर ये मान क्या है? ये है A21 का सहगुणनखंड, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे कैपिटल A21, तो स्मॉल A21 और कैपिटल A21 प्लस स्मॉल A22। ये क्या है? A22 का सहगुणनखंड, तो A22 का सहगुणनखंड होगा कैपिटल A22, तो यहाँ पर लिख देंगे इंटू कैपिटल A22 प्लस ये स्मॉल A23 और ये मान क्या है? स्मॉल A23 का सहगुणनखंड, तो इसकी जगह पर लिख देंगे कैपिटल A23। तो यहाँ पर हमने दूसरी रो के सहगुणनखंडों का प्रयोग करके डेल्टा का मान ज्ञात कर लिया। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि दूसरी रो के सहगुणनखंडों का प्रयोग करके सारणी का मान ज्ञात कीजिए, तो वहाँ पर आपको सारणी का सीधे प्रसार नहीं करना है। क्या करना है? ये वाला सूत्र लगा देना है। इस सूत्र में क्या है देखिए आप, कि दूसरी रो के सहगुणनखंडों का प्रयोग करके डेल्टा का मान ज्ञात किया गया है, तो आपको ये सूत्र लगाना है। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं? तीसरी रो के सहगुणनखंडों का प्रयोग करके डेल्टा का मान या सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? पहली कॉलम के अवयवों के सहगुणनखंडों का प्रयोग करके हम सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। दूसरी कॉलम के और तीसरी कॉलम के, इसी प्रकार अवयवों के सहगुणनखंडों का प्रयोग करके हम सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं।